अरे बेटा बेटा बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। क्या हुआ अंकल? हमें हमेशा अच्छे लोग और उनकी अच्छाई की रक्षा करनी चाहिए, और अगर हम फेल हुए तो दुनिया से अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? उस दिन हमने उस अच्छे आदमी को चोर कहकर उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी। वो आदमी वाकई में चोर था। नहीं बेटा, हमने असली चोर पकड़ लिया है। ये लो अपना पर्स। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे पास उसका पर्स है ना बेटा? हाँ अंकल, शायद उसमें उसकी सैलरी थी। उसने मुझे पूरी सैलरी दे दी। पता नहीं वो अपने दिन कैसे गुजार रहा होगा। कहीं मिले तो उसे लौटा देना बेटा, और माफी मांग लेना। जी अंकल, ठीक है। सर सिलेंडर। गला क्यों फाड़ रहे हो? आराम से नहीं बुला सकते? ये पुट्टा राजू के यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। इन लोगों के शोर के कारण आपको सुनाई नहीं देगा। अच्छा। इनके घर पे कितने लोगों का आना जाना है? आखिर ये पुट्टा राजू करते क्या है? उधार लेता है क्या? सच? ये सिलेंडर लाने किसने कहा आज तुम्हें? सुबह ही मैडम ने ऑर्डर दिया था। हाँ। उन्होंने कहा हाँ। पैसे टेबल पे रखे, साहब से ले लेना। हाँ। शादी होने से पहले मैडम सरोजनी भाभी की यहाँ पे सिलेंडर रखने को कह देती थी। ओहो। आपने शादी कब की सर? मेरी शादी की बात कर रहा है। अरे वाह। आप इतना शर्मा क्यों रहे सर? मैडम मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर गैस का सप्लाई कम भी हो तो भी मैं किसी ना किसी का सिलेंडर यहाँ पे दे जाता था। वो मेरी बहुत इज्जत करती है, इसीलिए मैं सारा काम छोड़ के पहले यहाँ पर आके सिलेंडर रख देता हूँ। आपकी लाइफ तो एकदम सेट है सर। कुछ भी कहो, आप दोनों को एक साथ खड़ा करो तो आप दोनों की हाइट और वेट वाह 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 वाह, एकदम मजा आ गया। एकदम परफेक्ट कपल हो। अच्छा भाई चलता हूँ, अगर भाभी ने चाहा तो फिर मिलेंगे, याद रखना। आज गैस सिलेंडर वाला पूछ रहा था हम दोनों की शादी को कितना वक्त हो गया है। तारीफ कर रहा था कि हम दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। वो कितना भाग्यशाली है कि तुम्हें मुझसे पहले देख चुका है। मुझे जलन हो रही है। लोग एक दूसरे को देखकर प्यार करते हैं, लेकिन हमारे कोमल दिलों ने एक दूसरे को देखे बिना प्यार किया। अरे कौन हो? चोर! चोर! सुनो, अब मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी है। एक बार मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था, तुमने मुझे थप्पड़ मार के समझाया और मैं उसी वक्त समझ गया। याद आया, याद आया, याद आया। तो तुम क्या अब भी? अब मैं सुधर गया हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक बन गया हूँ, इसीलिए बेरोजगार हूँ। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? शुक्रिया कहने आया हूँ। पहले आया था तो यहाँ जीजा जी अकेले थे। हाँ? जीजा जी? हाँ, बहुत ही हैंडसम, स्वभाव के बहुत अच्छे, हॉलीवुड के हीरो जैसे। और क्या? बस और क्या बताऊँ, आप दोनों की जोड़ी एकदम जचती है। किसी की नजर न लगे। किसी चीज की जरूरत हो तो अपने इस रस्सी वाले भाई को याद करना। भैया सीढ़ियों से नीचे जाना। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहन ने कहा है तो जी जान लगा दूंगा। हेलो? ये फिर आ गई। हेलो, सुनो तो। अरे कितनी बार कहूँ, मैंने आपका पर्स नहीं लिया। मैंने अपने सारे पैसे आपको दिए ना। इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है। खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ। असली चोर को पकड़ लिया गया है। मैंने आपकी बेइज्जती की, उसके लिए सॉरी। हाँ, मेरा ही वक्त खराब चल रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है धनलक्ष्मी। रुको, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मैंने तुम्हें चोर कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मंदिर में खड़ा हूँ, झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा। कॉमेडी अच्छी कर लेते हो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्यों पूछ रही हो? फिर एड्रेस पूछोगी? मेरे घर तक आने का इरादा क्या? तुमने तो मुझे धनलक्ष्मी कहा। अगर घर आ गई तो तुम ही फायदे में रहोगे। मैं यहाँ पास में रहती हूँ, थोड़ी देर रुकोगे तो मैं तुम्हारा पर्स ले आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ठीक है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी तुम्हें चोर समझकर, और जब मुझे सच्चाई पता चली तो सच कह रही हूँ, बहुत दुख भी हुआ। अब छोड़ो भी, ऐसी छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती हैं। ये बताओ और कितना चलना पड़ेगा? कहाँ है घर? बस पहुँचने ही वाले हैं। वैसे तुम कहाँ रहते हो? यही पास में है। अच्छा, किस तरफ ये है? बहुत ही लंबी कहानी है। अगर लिखना चाहूँ तो पूरा नॉवेल बन सकता है। फिल्म बनाओगी उस पर? कहानी अच्छी है तो।
लड़कियों के जोक पर मुझे बहुत हंसी आती है। बताओ ना मैं ऐसा क्यों हूँ? इस बीमारी के लिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना क्या चाहिए। तुम्हें लगता है ये एक बीमारी है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता है? वैसे तुम इस एरिया के बारे में कुछ जानते हो? क्या बात कर रही हो? जिस एरिया में रहता हूँ उसका कोना कोना पता है। क्यों नहीं होगा, आखिर तुम रहते इस एरिया में ही हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का नंबर क्या है? प्लीज बताओ ना, मुझे यहाँ का सब पता है। तुम वहाँ क्यों देख रही हो? ये तो मेरे ऑफिस की कार लग रही है, पर ये मेरी तरफ क्यों आ रही क्यों है? नहीं आ सकती? रोड है, आ भी सकती है, जा भी सकती है। देखो रुक भी गई। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों रुक रही है? ये कार से कौन उतर रहा है? ड्राइवर। मैडम सर ने आपको अर्जेंट बुलाया है। ठीक है, चलती हूँ। सॉरी, हम कार में भी चल सकते हैं और तुम्हारा पर्स लौटा सकती हूँ, लेकिन मेरी कॉलोनी में कुछ फालतू लोग रहते हैं। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत बातें बनाएंगे। ऐसे कुछ लोग तो मेरी कॉलोनी में भी है। तुम फिक्र मत करो, पर्स आज नहीं तो कल ले लूंगा। लेकिन मेरा एड्रेस? मेरा पर्स तुम्हारे पास है ना, तुम्हें ढूंढना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। जाओ तुम। ठीक है, चलती हूँ। थैंक यू सो कोई मच। बात नहीं, तुम्हारी वजह से दर्शन अच्छे से हुए। अच्छा। अगली बार मंदिर कब आओगी? अगले शुक्रवार। ठीक है। ओके, बाय। आज पैसे मिले हैं, सरदार जी के छोले भटूरे खाऊंगा। स्वाति के कमरे में जो अनिल रहता है उसने पैसे दे दिए ना? क्या? कहाँ? कब? कैसे? क्यों क्यों? शुभ शुभ बोला कर। ये पैसे चोरी के हैं, अंदर रखना होगा। मैंने अंडरवियर नहीं पहना है। हाँ? चिल्ला क्यों रहे हो? पैसे यहाँ रखो। छी। बार बार खा के मार जी नहीं भरता मेरा। क्या अरे क्या हुआ? बाबूजी, कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं अभी सुनार के पास से आ रहा हूँ, बीवी की अंगूठी का मैल साफ करा के। चल चल, बेकार से अंगूठी को साफ कराने का क्या फायदा? बेकार अंगूठी रोल गोल्ड की नहीं है, असली है। चिकिक चिकिक ओरिजिनल है, ध्यान से देखो। ये तो रोड पे बिकती है। असली हैं? दिखाओ। ये क्या है? जेब में क्यों डाल ली? मेरा कितना पैसा है तुम्हारे पास? 1000 रुपए। अरे बाप रे। 1000 दो और अंगूठी ले जाओ। क्यों परेशान करती रहती हो? अंदर 50 का नोट था, कहाँ गया वो? 50 का नोट था क्या? हाँ। जब मैं तुम्हारी अंगूठी साफ करा कर लाया था तब तो यहीं पे रखा था। तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसीलिए मैंने उस अंगूठी को नोट के ऊपर रख दिया था। हे भगवान, मुझे लगा 50 रुपए गए, यहाँ तो अंगूठी भी चली गई। मुझे अपनी अंगूठी वापस चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हो गई ना चोरी। मेरे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? सारे वर्कर को बुलाओ, काम छोड़ो और यहाँ आओ। अंगूठी को तो अभी भूल जाओ। 50 का नोट कैश जोक है क्या? चुप बैठो, यहाँ से हिलना भी मत। बताओ, अंदर 50 रुपए और अंगूठी रखी थी, किसने चुराई? शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। ऐसे मामलों को दिमाग से सुलझाना चाहिए। अरे नादानो, जरा ध्यान से देखो इस औरत को। ये बेचारी दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा कितने मुश्किल से बचाती है। जब इसने कहा कि हमें बच्चों की क्या जरूरत, हमारे वर्कर ही हमारे बच्चों जैसे हैं, तो मैंने नसबंदी करवा ली। सही कहा, तुम सबको अपने बच्चों जैसे रखती नहीं थी। नहीं, आजकल तो अपने बच्चे भी पराये हो जाते हैं। फिर पराये बच्चे अपने कैसे हो सकते हैं सरोजनी? आखिरकार हमें बस एक दूसरे का ही सहारा बनना पड़ेगा, यही सच है। क्या कहा आपने? यही तो सुनना था। मैं पापी हूँ, चप्पल से मारा, लातों से मारा, क्षमा कर दीजिए स्वामी। सरोजनी, स्वामी। सरोजनी। जैसे आप वहाँ से गए मैंने चिट्टी बाबू से बात की और आपके हालात बताए। आप लोगों का प्यार और सेंटिमेंटल सीन देखकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। उधार चुकाने के लिए जो अंगूठी दी थी वो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मैंने नहीं, मैंने नहीं, मैंने नहीं मानूंगा। तुम्हारा लेटर पढ़ा। तुमने लिखा था कि गैस वाले ने जब मुझे तुम्हारी पत्नी समझा तो तुम्हें कितना मजा आया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। वही चोर जिसने मुझसे बात की थी, उसने भी तुम्हारी खूब जमकर तारीफ की और उसे भी लगा कि तुम मेरे पति हो। हालांकि हम अभी तक एक दूसरे से मिले तक नहीं है। ये कितने कमाल की बात है ना कि हम एक दूसरे को एक दूसरे की भावनाओं के जरिए जानते हैं। वैसे घर में चावल खत्म हो गए हैं। मेरे दोस्त का जो पर्स है वो बुक शेल्फ में रखा है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो चावल खरीद कर ले आओगे? तुम्हारी स्वाति। इसका मतलब ये हुआ कि स्वाति और धनलक्ष्मी दोनों एक ही लड़की है। डबल लॉटरी!
क्या कहा था मैंने? मुंह खोला तो मुंह के साथ बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं बताऊंगा, मैं स्वाति को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे ही सारे अजीबोगरीब लोग मिलते रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, मुझे खुद से बात करने की आदत है। तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे पास अगर वक्त हो तो हाँ? चलकर कॉफी पिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, घर पर तुम्हारा पर्स है, मैं उससे कॉफी के पैसे ले लूंगी। 2 कॉफी। शुगर है क्या तुम्हें? नहीं तो क्यों? तो स्वीट भी हो जाए, 2 रसगुल्ले। आज तुम बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है, पर इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता। सही टाइम आने पे सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। वैसे तुम्हारे रूममेट का क्या हाल है? नसीब अच्छे हैं जो तुम्हारा पार्टनर है। आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। थैंक्स। उस बंदे से, मतलब रूममेट से हमें भी मिलवाओ कभी। क्या तुम इसके अलावा किसी और बारे में बात नहीं कर सकते हो? गुस्सा हो गई? सॉरी। हाँ क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं, पर अगर कभी प्यार करता तो देखकर करता, तुम्हारी तरह बिना देखे नहीं करता। अरे स्वाति रुको, क्या हुआ? अरे रुक जाओ, सॉरी। तुम तो बुरा मान गई। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे और अनिल के प्यार को नहीं समझ सकते। हमारा प्यार रूहानी है, ये शक्ल सूरत और जिस्मानी रिश्ते से कहीं ऊपर है। दोस्त तुम फिक्र तो होगी, कहीं उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो? अगर दिल खुद इंसान को धोखा देने लगे तो धरती से प्यार का नामो निशान मिट जाएगा। इतना महान बनना भी अच्छा नहीं होता। मुझे अनिल से जलन हो रही है, उसे तुम्हारा प्यार जो मिला, काश कि मैं अनिल होता। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और वो सब कुछ मेरी जिंदगी है। भगवान करे कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। वैसे बिना देखे अनिल से प्यार कैसे हो गया? ओह, आई एम सॉरी। साबुन वाबुन नहीं, सस्ता सा पाउडर इस्तेमाल करो। ठीक है। भाई साहब, क्या बात है? जब मैं ऑफिस से लौटकर घर पर आया तो मैंने दरवाजे पर किसी लड़के के जूते देखे। दरवाजे से कान लगाकर सुना तो वो किसी से हंस-हंस की बातें कर रही थी। हाँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और शराब पीना शुरू कर दिया। अरे बाप रे। इस झमेले से छुटकारे का कोई आइडिया है? 50 रुपए लगेंगे, एक पावरफुल आइडिया देता हूँ। इसे 50 रुपए क्यों दे रहे हो? मुझे 10 रुपया दो, खतरनाक आइडिया दूंगा। ये लो और बताओ। थैंक यू। तुम ऑफिस से कितने बजे घर आते हो? शाम को ठीक 5 बजे। तो 8 बजे आया करो, तब तक वो अपना काम खत्म करके जा चुका होगा। अरे ग्राहक आ गया।